हेलो बच्चों, अपने थर्ड लेसन के 4 पार्ट कर लिए थे। आज 5th पार्ट कर रहे हैं। 5th पार्ट है वो है अपना डाइकोट प्लांट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन। कि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। अब देखिए कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन है वो किस प्रकार से होता है। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक शीर्षस्थ कोशिका व एक आधारीय कोशिका बनती है। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है। इनमें पुनः पूर्व विभाजन के लंबवत अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाओं का समूह बनता है। इसे चतुष्टांश या क्वाड्रेट कहते हैं। चतुष्टांश में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 8 कोशिकीय समूह बनता है। इसे अष्टांश कहते हैं। अष्टांश की प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन होते हैं। इससे बाह्य त्वचाजन डर्मेटोजन व आंतरिक परत का निर्माण होता है। यह एक गोलाकार रचना होती है, यानी कि सबसे पहले नरयुग्मक व मादा युग्मक या नरयुग्मक व अंड कोशिका दोनों के अंदर संयोजन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले द्विगुणित कोशिका बनती है। द्विगुणित एक कोशिका के अंदर विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली है वो शीर्षस्थ कोशिका और नीचे वाली है वो आधारीय कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन के द्वारा फिर 2 कोशिकाएं बनती है और इनमें जो पूर्व विभाजन है उसके लंबवत फिर अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाओं का समूह बनता है। और इन 4 कोशिकाओं का समूह चतुष्टांश या क्वाड्रेट कहलाता है। अब क्वाड्रेट है, इसके अंदर फिर विभाजन होगा 4 कोशिकाओं में, तो 4 से 8 कोशिकाएं बन जाएगी, वो अष्टांश कहलाएगा। फिर इनमें विभाजन होगा और विभाजन होने के फलस्वरूप एक गोलाकार संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसकी जो बाह्य परत होती है यह त्वचाजन कहलाती है। आगे देखिए कि आधारीय कोशिका में भी 7 अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 7 से 10 कोशिकीय निलंबक या सस्पेंसर बनता है। निलंबक के भ्रूणीय सिरे की तरफ स्थित कोशिका अधः स्फीतिका कहलाती है, जो मूलांकुर के साथ मूलांकुर शीर्ष बनाती है। अब देखिए कि ऊपर वाली कोशिका के अंदर तो ग्लोब्यूलर संरचना बन गई, लेकिन जो नीचे वाली कोशिका होती है या आधारी कोशिका होती है वो निलंबक या सस्पेंसर का निर्माण करती है। उसके अंदर भी 7 विभाजन चलते रहते हैं और 7 से 10 कोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाती है, जो मूलांकुर का निर्माण करती है और मूलांकुर है वो मूल का निर्माण करता है। गोलाकार भ्रूण में विभाजन के फलस्वरूप यह हृदयाकार हो जाता है। इसी संरचना के आधारीय भाग से प्रांकुर का विकास होता है। अब जो ऊपर वाली कोशिका से ग्लोब्यूलर संरचना का निर्माण हुआ था, उस ग्लोब्यूलर संरचना से एक हृदयाकार संरचना का निर्माण होता है और हृदयाकार संरचना का जो आधारीय भाग होता है उससे प्रांकुर का निर्माण होता है और प्रांकुर से जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो उससे प्ररोह का निर्माण होता है। सेकंड, भ्रूण अक्ष का बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का भाग बीज पत्रोपरिग या एपिकोटाइल तथा नीचे का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। अब जो हृदयाकार संरचना होती है उसके अंदर नीचे वाला एपिकोटाइल और ऊपर वाला भाग है एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल भाग कहलाता है।
बीज अंकुरण के समय प्रांकुर से प्रैरह तंत्र तथा मूलांकुर से मूल तंत्र विकसित होता है। अब जैसे ही बीज का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय जो प्रांकुर होता है उससे तो प्रैरह का निर्माण होता है, यानी कि जमीन से ऊपर वाला भाग होता है जिसके अंदर तना, शाखाएं, फल, फूल, पत्ती ये सभी प्रौरक के अंदर आती है, और नीचे वाला जो मूल है उसके अंदर सारी की सारी जड़ें आती है, तो वो मूल तंत्र कहलाता है और ऊपर वाला प्रौरक तंत्र कहलाता है। इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन होता है। अब आगे अपन डायग्राम देखते हैं। अब देखिए कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन डायग्राम के हिसाब से देखिए कि डायग्राम के हिसाब से किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो नर युग्मक व मादा युग्मों के द्वारा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और एक द्विगुणित संरचना जायगोट का निर्माण होता है। फिर इसके अंदर विभाजन होंगे। विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है, ऊपर वाली शीर्षस्थ या एपिकल सेल और नीचे वाली बेसल सेल। ये देखिए ये हो गई अपनी शीर्षस्थ सेल, शीर्षस्थ कोशिका। नीचे वाली हो गई अपनी आधारीय कोशिका। अब जो ऊपर वाली कोशिका थी उसके अंदर ये टीएस यानी ट्रांसफर डिवीजन, ये एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे। अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप जो ऊपर वाली कोशिका है वो दो भागों के अंदर बढ़ जाती है, या शीर्षस्थ कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, और आधारीय कोशिका है वो सिंगल ही रहती है। अब आपने देखा कि इसी के साथ साथ जो नीचे वाली कोशिका है उसके अंदर भी विभाजन चालू रहते हैं। तो ये ऊपर वाली कोशिका के अंदर हो गए दो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं और नीचे वाली कोशिका के अंदर विभाजन हुए, तो ये नीचे वाली कोशिका भी 1 से 2 हो गई। फिर जो ऊपर वाली कोशिका होती है उसके अंदर विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप ऊपर वाली कोशिकाएं वो 4 हो जाती है, 2 से 4। नीचे वाली कोशिकाएं हैं वो भी 2 से 4 हो जाएगी। ये 4 कोशिकाएं हो गई। अब इसे अपन चतुष्टासंघ कहते हैं। चतुष्टासंघ। अब इसके बाद चतुष्टासंघ के बाद इनके अंदर फिर विभाजन होता है, और फिर विभाजन होने के फलस्वरूप क्या होती है कि 4 से 8 कोशिकाएं बन जाएगी। ये अपना अष्टासंघ कहलाता है, और इधर ये 4 वापिस हो गई। ये हो गया अपना अष्टासंघ। अष्टासंघ कोशिकाओं के बाद में इनके अंदर और विभाजन होता है। विभाजन होने के फलस्वरूप ये और विभाजन होता रहता है। इनके अंदर 16 कोशिकीय संरचना हो जाती है, और इसके अंदर नीचे वाली के अंदर भी 4 से 8 कोशिकाएं बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अपने बता कि 7 से 10 कोशिकीय निलंबर का निर्माण हो जाता है। अब ये निलंबक है ये मूलांकुर का निर्माण करता है, और ये जो अष्टासंघ है ये एक ग्लोबुलर संरचना का निर्माण करता है, यानी एक गोल गेंदनुमा संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये एक गेंदनुमा संरचना का निर्माण करेगा। ये जो बाहर वाली परत है ये कहलाती है त्वचाजन। अब इसके बाद ये हार्ट लाइक संरचना बन जाती है, हृदयाकार संरचना बन जाएगी। अब जो हृदयाकार संरचना है, हृदयाकार संरचना के अंदर फिर वही कोशिकाओं का स्तर
ये एक परत हो गई। इसके बाद में अंदर की कोशिकाएं आ जाती है। ये अंदर वाली कोशिकाएं, पूरी कोशिका है वो भर जाती है। हृदयकार संरचना के अंदर अनेक कोशिकाएं हो जाएगी। अब ये यहाँ पे एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। नीचे की साइड में एम्ब्रियो का निर्माण, नीचे की साइड में मूलांकुर का निर्माण होगा। ये मूलांकुर, ये होगी अपनी पेरिप्लेम। ये अपनी पेरिप्लेम हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो ये जो संरचना है ये डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पादप है। तो ये ऊपर वाले दोनों बीज पत्रों का निर्माण करती है कि बीज पत्र है उनका निर्माण होगा। ये दोनों बीज पत्र हो जाएंगे। ये लीजिए बीज पत्र। अब ये हट लाइक संरचना के बाद में आगे की ओर ये दोनों बीज पत्र का निर्माण करेंगे। ऊपर वाली संरचना प्रांकुर का निर्माण करेगी, नीचे वाली है वो मूलांकुर का निर्माण करेगी और ये निलंबक है वो लगा रहेगा। इसके बाद आगे की संरचना देखें अपन कि द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है उसका पूर्ण रूप किस प्रकार से होता है बीजांड के अंदर। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण हो गया जिसके अंदर ये दोनों बीज पत्र आ गए। ये स्तंभागर यानी सबसे ऊपरी भाग कहलाता है। ये बीजांड का न्यूक्लियस हो गया जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाने का भी कार्य करता है। मर्दत्व की कोशिकाएं होती है इसकी। ये नीचे वाला क्षेत्र होता है ये मूलीय क्षेत्र यानी इससे मूलांकुर का निर्माण होता है। ये भ्रूण कोशीय केंद्रक यानी भ्रूण कोश के अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं वो हो गए। ये नीचे वाला हिस्सा है ये निलंबक होता है। निलंबक है वो मूल का शीर्ष या रूट कैप का निर्माण करता है। ये बाह्य अध्यावरण हो गया और ये अंत अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण ये अंत अध्यावरण, ये बीजांड ग्रंथ हो गया। इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री भ्रूण का पूर्ण विकास होता है।